हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो उसमें अपन ने एडवांटेजेस में 10 पॉइंट्स कवर किए थे और डिसएडवांटेजेस में 5 पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क को अपन ने कैसे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहला है अ नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर और नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। और दूसरा है अ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। एक तो होता है ज्योग्राफिकल एरिया और एक होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यानी कि अपन किस पैटर्न में उसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट भी कह सकते हैं अपन इसे, ठीक है। तो जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको टोपोलॉजी का मीनिंग और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, अ नेटवर्क बेस्ड ऑन नेचुरल आर्किटेक्चर और नेटवर्क टोपोलॉजी। आर्किटेक्चर का ही दूसरा नाम अपन ने क्या लिया है यहाँ पे, टोपोलॉजी, ठीक है। अ नेटवर्क बेस्ड ऑन नेचुरल आर्किटेक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ डिफरेंट टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। कि भाई अपन अगर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो नेटवर्क कैसा हो। ये देखिए यहाँ पे अपन ने सेंट्रल सिस्टम ले दिया, यहाँ पे एक पीसी दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या होगा उसका, ये उसका हो गया लेआउट। अपन क्या बोलते हैं इसको, लेआउट, या फिर अपन बोलते हैं ना डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये क्या होगा उसका, ये होगा उसका आर्किटेक्चर। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज आती है, वो अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड इन अ नेटवर्क थ्रू सम फिजिकल मीडियम सच एज केबल, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा। देखिए अभी ये पीसीज, ये पहला पीसी, ये दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ, ये कैसे अपन ने कनेक्ट किया यहाँ पे, ये केबल के ज़रिए, ठीक है। ये रहा अपना केबल। तो ये जो नेटवर्क बना है अपन ने केबल के मदद से नेटवर्किंग यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। तो इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, ये टोपोलॉजी हो गई है। ये कौन सी टोपोलॉजी बन जाती है, ये बन जाती है स्टार टोपोलॉजी। ये जो डिज़ाइन है अभी, ये है स्टार टोपोलॉजी वाला, ठीक है। टोपोलॉजी जनरली डिटरमाइंस द शेप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये आपको अगर किसी ने पूछा कि भाई टोपोलॉजी क्या होता है, तो ये देखिए, टोपोलॉजी जनरली डिटरमाइंस द शेप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि भाई अपन जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका लेआउट कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, या फिर उसका शेप कैसा है, उसे अपन कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी यानी कि शेप, नेटवर्क का शेप कैसा है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट नेटवर्किंग एलिमेंट्स लाइक नेटवर्क लाइंस, कंप्यूटर स्विचेस, नोड्स, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, लैपटॉप एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए अभी आपको पता ही होगा कि नेटवर्क में अपन क्या क्या कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं, स्विचेस यानी कि एक जगह से दूसरे पॉइंट को अगर अपने को कनेक्ट करना हो तो अपन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नोड्स यानी कि जो जो डिफरेंट पॉइंट्स है, ये देखिए ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, तो अपन इसको नोड बोलते हैं। वाईफाई का एक्सेस पॉइंट बोले तो अपन जहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं तो वहाँ पे अपन एक राउटर या फिर कुछ तो भी देते हैं जहाँ से अपन नेटवर्क कनेक्टेड रह सके, तो वो अपन कनेक्ट करते हैं उसमें। तो ये और लैपटॉप भी आता है और पीसीज भी आता है। तो ये सारी चीज़ें इस टोपोलॉजी में फिर आती है, ठीक है। क्योंकि अपन नेटवर्किंग में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और उस डिज़ाइन जो बनती है उसके बाद उसे अपन क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अभी। अ नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब द वे दैट इट इज़ अरेंज्ड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ different types of networking devices is called as topology, ठीक है। including all of its nodes और intersecting point and lines connecting the various network element। तो नेटवर्क एलिमेंट में अपन देखा था क्या क्या आता है, कंप्यूटर्स आता है, स्विचेस आते हैं, नोड्स आते हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट आते हैं, लैपटॉप आता है। तो ये सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, टोपोलॉजी में अरेंज करते हैं।
Topologies are generally illustrated in a schematic or diagrammatic form with symbols or icons representing the nodes and lines depicting the connections of runs of the cable. देखिए ये क्या हो गया, ये नोड्स हो गए, जो जो डिफरेंट कनेक्टेड पॉइंट्स आते हैं उसको अपन नोड्स कहते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। नोड्स क्या होता है, कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट उसको अपन क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ये यहाँ पे नोड्स आ गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ठीक है। तो किसकी मदद से अपन उसको कनेक्ट कर रहे हैं, केबल की मदद से। तो बस यही था इसमें। आगे देखते हैं अपन। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। It defines the way different nodes are placed and interconnected with each other. Alternatively, the network topology may describe how the data is transferred between these nodes. अभी ये इस पीसी से अपने को इस पीसी में अगर डाटा भेजना होगा तो ये अपन टोपोलॉजी के मदद से समझ सकते हैं। देखिए अब अभी ये स्टार टोपोलॉजी है तो यहाँ से पहले डाटा इधर जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा। यही अगर रिंग टोपोलॉजी रहती थी तो रिंग टोपोलॉजी कैसी रहती है, सर्कुलर रहती है। अगर ये 4 पॉइंट्स है उसमें वन वे होता है तो ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा टोपोलॉजी होती है। तो अपन ये डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज दिखने वाले हैं। टोपोलॉजीज यानी कि शेप या फिर पैटर्न अपने कनेक्टिंग नेटवर्क्स का, ठीक है। तो वो अपन अभी इसमें देखने वाले हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज में भी दो टाइप्स है, एक है फिजिकल और एक है लॉजिकल। फिजिकल बोले तो ये जो अपने को देख रही है अभी ये हो गई फिजिकल, ऊपर ऊपर से देख रही है। ये कौन सी है, ये स्टार है, ये रिंग है। उसके बाद आती है एक ट्री टोपोलॉजी आती है, ट्री के जैसे उसके ब्रांचेस खुल जाते हैं तो वो हो जाते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी जिसमें ये होता है। उसके बाद आती है मेश टोपोलॉजी। ये इस तरह से कुछ तो भी वो दिखती है, अपन आगे देखने वाले हैं सारी। तो उसमें क्या होता है, ये तो अपने को फिजिकल हो गया इसका अपेयरेंस, लेकिन अगर इस यहाँ से डाटा अपने को यहाँ भेजना होगा, यहाँ भेजना होगा, तो ये क्या चीज़ हो गई, उसकी लॉजिकल चीज़ हो गई, वो लॉजिकल बात हो गई वो। तो इसीलिए कहा गया कि नेटवर्क टोपोलॉजी के भी दो टाइप्स है, एक है फिजिकल जो अपने को ऊपर से दिख रहा है, और एक है लॉजिकल जो उसका इंटरनल सिस्टम है, फंक्शनिंग है, ठीक है। Physical and logical topology emphasizes the network layout of the connected devices and nodes, while the logical topology focuses on the pattern of data transfer between the network nodes. क्या बोला है, फिजिकल टोपोलॉजी बोले तो उसका अपेयरेंस कि वो दिख कैसा रहा है, और लॉजिकल बोले तो उसका डाटा ट्रांसफ़र वो किस तरह से करता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में, जो कि अपने पास 6 प्रकार के टोपोलॉजीज़ है। उस हर एक में डाटा ट्रांसफ़र होने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो फिजिकल और लॉजिकल, इसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को अपन ने डिवाइड किया है। द फिजिकल एंड लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑफ द नेटवर्क डू नॉट नेसेसरीली हैव टू बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि फिजिकल जैसा वो दिख रहा है उसी तरह से वो उसका डेटा ट्रांसफ़र भी हो, शायद उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। However, both physical and logical network topologies can be categorized in 6 basic models. तो अभी अपन टाइप देखने वाले हैं किसकी, टोपोलॉजीज के, ठीक है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यानी कि शेप या फिर डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्चर किसका, ऑफ नेटवर्क। तो आपको समझ में आ गया अभी टोपोलॉजी का मीनिंग। तो अभी अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अभी अपने पास है स्टार टोपोलॉजी या फिर स्टार नेटवर्क। अभी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि भाई स्टार बोले तो उसकी डिज़ाइन कैसी आएगी, ठीक है। एक्चुअली में वो स्टार नहीं दिखता है, लेकिन वो होता स्टार ही है, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं कि स्टार कैसा है, स्टार टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है और वो कैसे दिखती है, ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन डिवाइसेस नोन एज सेंट्रल सर्वर और हब।
देखिए अभी अपने पास यहाँ पे डायग्राम ही अवेलेबल ही है। तो क्या कहा गया है, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन डिवाइस नोन एज सेंट्रल सर्वर। ये देखिए ये हो गया अपना सेंट्रल सर्वर, ये हो गया अपने नोड्स, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बन गया अपना स्टार वाला। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। देखिए आप, हर एक पीसी हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। ये होगा अपना सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। ये भी एक सिस्टम है, इसकी मदद से ही हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। Though central server hub, each workstation, that is, other computers are identically connected to all the others. Star network topologies are common in home networks, where the central connection point may be router, switch, or a network hub. Nodes are connected with the help of twisted pair, coaxial cable और optical fiber. देखिए अपने पास वायर के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है कोआक्सियल केबल और एक है ऑप्टिकल केबल। आपने अभी सुना होगा गीगा फाइबर के बारे में, जियो के, तो वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सबसे फास्ट होता है और किसकी मदद से ट्रैवल करता है इसमें डाटा, लाइट की मदद से, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट केबल होता है और जनरली आजकल यही यूज़ हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये दोनों केबल पुराने इसमें या फिर पहले इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक सेंट्रल हब, ये भी सेंट्रल हब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है ये अपना ये राउटर, स्विच या फिर हब, ठीक है। ये तीनों की मदद से अपन इन सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और इससे जो अपने डिज़ाइन फॉर्म होती है वो होती है स्टार। तो इसीलिए अपन इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, राउटर, स्विच और हब, ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग डिवाइस है अपने पास। अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ अपने को कनेक्ट करनी रही तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने पास इंटरनेट एक्सेस आ गया है घर पे, तो अपन राउटर लगाते हैं और वाईफाई की मदद से अपन पूरा कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्विच भी वैसा होता है, एक केबल अपन दूसरे इसमें डाल देते हैं। और हब का बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आपके पास यूएसबी पोर्ट का एक ऐसा कंप्लीट एक पैकेज आता है जिसमें एक केबल की मदद से आप 3-4 और यूएसबी एक ही इस पे डाल सकते हो, ठीक है। तो उस पर उसको अपन क्या कहते हैं, हब कहते हैं। तो उसी तरह से अगर बीच में अपन ने एक राउटर या फिर स्विच या फिर हब कुछ भी लगाया तो ये सारे कंप्यूटर्स अपन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन को अपन क्या कहते हैं, उस जो नेटवर्क के डिज़ाइन जो फॉर्म होती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। When a node wants to send a message to the other node, it first sends the message to the hub. देखिए अगर मुझे इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना होगा तो सबसे पहले ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल हब पे मैसेज भेजेगा कि भाई मेरे को ये मैसेज भेजना है और मुझे ये 3 नंबर के कंप्यूटर को ये मैसेज डिलीवर करना है। तो सेंट्रल हब ये डिसाइड करता है कि अभी ये मैसेज किसको जाएगा, इसको भेजना है, इसको भेजना है, इसको भेजना है या फिर इसको भेजना है। तो वो पाथ आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको वो डिलीवर करता है, ठीक है। तो मेन किसकी जिम्मेदारी आ जाती है इस पे, ये हब की। ये हब ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। विच इन टर्न फॉरवर्ड द मैसेज टू द इंटेंडेड नोड, यानी कि जिसको अपने को भेजना है फिर ये हब या फिर सेंट्रल कंप्यूटर उसको भेज देता है। ईच नोड इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द पॉइंट टू पॉइंट लिंक द फॉल्टी नोड प्रेजेंट्स इन द नेटवर्क. On the other hand, it also manages the overall data transmission in the network. If a single node or workstation in a star topology goes down, the other nodes remain unaffected. देखिए अभी ये नोड या फिर ये कंप्यूटर अभी ख़राब हो गया, ठीक है, ये वर्क ही नहीं कर रहा, तो इससे दूसरे कंप्यूटर पे कोई अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सारे कंप्यूटर इसके साथ लिंक थोड़ी है। ये सारे दूसरे कंप्यूटर ये सेंट्रल सिस्टम के साथ नेट कनेक्टेड है। इसीलिए अगर एक आध नोड कोई काम भी नहीं कर रहा या फिर ख़राब भी हो गया तो ये पूरे सिस्टम पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे। हाउएवर अ फेलियर ऑफ अ सेंट्रल हब कैन टेक डाउन द एंटायर सिस्टम, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो गया तो पूरी की पूरी सिस्टम ही फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल कंप्यूटर से। अगर यही खराब हो गया या फिर यही बंद हो गया, यही फेलियर हो गया, तो फिर सारे के बाकी सारे कंप्यूटर्स भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। The fast performance is usually assured with a few nodes and low network traffic, and the hub act as a repeater for the data flow in a complex environment. देखिए, ये स्टार टोपोलॉजी है ये, लेकिन ये लिमिटेड यूज़र्स के लिए बनी हुई है। अगर इसमें अपन ने ज़्यादा यूज़र्स डाल दिए तो ये फिर स्लो हो जाएगा या फिर ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एक हब या फिर एक सेंट्रल कंप्यूटर ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको फिर ये सेंट्रल हब को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर लो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि 8-10 पीसी लेके काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टोपोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है घरों या फिर छोटे ऑफिस में, ठीक है। तो ये आ जाती है अपनी स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद है अपने फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, देख लेते हैं। एवरी नोड हैड इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन हब, जैसे कि अपन ने देखा था कि हर एक नोड अलग है, उसको सिर्फ सेंट्रल पीसी सेंट्रल कनेक्शन के साथ ही वो कनेक्टेड है। हब एक्ट एज ए रिपीटर फॉर अ डाटा फ्लो। देखिए, ये हब क्या करता है, ये जो हब है अपना, ये क्या करता है, यहाँ से ये डाटा लेता है और किसी को ट्रांसफ़र कर लेता है। यानी कि ये क्या करता है, रिपीटर का काम करता है। ये कोई उसमें कुछ नया ऐड नहीं करता है, ये सिर्फ उसको जो दी गई कमांड है उसको वो डिलीवर कर लेता है, ठीक है। कैन बी यूज विद ट्विस्टेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। तो स्टार टोपोलॉजी में अपन ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोएक्सियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। देखिए, ये क्या कहा गया है, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स। अगर ये नोड सिर्फ 8-10 या फिर 5-6 के लिमिटेड रहे, ये क्वांटिटीज़ में रहे, तो ये फास्ट वर्क कर सकता है। लेकिन ये बढ़ गए तो ये सेंट्रल पीसी पे इसका लोड आ जाएगा और ये काम करना बंद पड़ देगा। तो ये एडवांटेज है कि इसमें फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है अपने को। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, और ये हब को अपन क्या, एक डिवाइस ही होता है, इसको अपन कभी भी चेंज करते हैं। अगर अपने को लगा कि भाई अपने को और पावरफुल चाहिए तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं इजीली। इजीली एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क। अगर अपने को और 2-4 क्लाइंट कंप्यूटर ऐड करने रहे तो अपन वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नेटवर्क। ईजी टू ट्रबल शूट एंड आइसोलेट द प्रॉब्लम। अपने को पता चल जाता है जल्दी कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। दो ही जगह प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो सेंट्रल सर्वर में या फिर क्लाइंट कंप्यूटर में। केबल फेलियर अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल यूजर, ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली। देखिए, अगर यहाँ ये सेंट्रल हब से इस पीसी का या फिर इस कंप्यूटर का केबल अगर ख़राब हो गया तो वो जल्दी अपने को पता चल जाएगा, और सिर्फ वही यूज़र अफेक्ट होगा। कौन सा, ये वाला। दूसरे यूज़र्स को उसका ये केबल ख़राब होने से कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये हो गया उसका एडवांटेज। दिस टोपोलॉजी अलाउज इजी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, क्योंकि एरर दो ही जगह हो सकता है, या फिर क्लाइंट को या फिर हब को, तो आपको एरर डिटेक्शन जल्दी हो जाएगा। दिस टोपोलॉजी इज इजी टू इंस्टॉल। देखिए, और ये इजी तो है ही, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वायर इंस्टॉल करना है और हब को कनेक्ट करना है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, रिक्वायर्स मोर केबल। जब अपन शुरुआत करते हैं, इनिशियल स्टेज पे अपन काम करते हैं, तो अपने को केबल ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पीसी को अपने को सेंट्रल पीसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए केबल ज़्यादा लगेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद एक्सपेंसिव टू यूज़ है, क्योंकि केबल लगने वाला है, पीसी लगने वाला है, इसलिए एक्सपेंसिव तो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है। इफ़ अ हब सेंट्रल कंप्यूटर फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप बिकॉज ऑल नोड्स डिपेंड ऑन द हब। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, कि हब ही अगर अपना ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपका हब सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी। लिखिए, लेकिन हब की भी एक एक कैपेसिटी होती है। अगर आप 5-6 पीसीज एक हब पे चला रहे हैं तो वो परफेक्टली फाइन चलेगा, लेकिन आप उसी इस पे आप 15-20 10-15 चला रहे हैं
तो उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। इसलिए उसकी कैपेसिटी को आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको उसका काम चलाना है। मोर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये तो पॉइंट है ही कि भाई अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आपको इसकी प्रॉब्लम तो चाहिएगी ही कि आपको ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी। अगर आप स्किल्ड होंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना बस टोपोलॉजी। देखिए अभी नाम में ही इसमें दिया गया है कि बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बोले तो ऐसी टोपोलॉजी जो ट्रैवल करती है यहाँ से, हर एक पॉइंट पे वो ट्रैवल करता है, ऐसी होती है अपनी बस। ठीक है, in a bus topology all the nodes are connected to the single backbone or a bus with some medium such as twisted pair cable या फिर कोआक्सियल केबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा केबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है अपना ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। A bus topology relies on a common foundation which may take from the main cable or a backbone for the system to connect all the devices on the network. This main cable or a bus forms a common medium of communication which any device may tap into or attract or attach itself to via an interface connector. If only two endpoints or a form a network by connecting to a single cable, this is known as bus topology or linear bus topology। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक ही केबल की मदद से, सिर्फ सिंगल केबल की मदद से अपन सारे पीसीज को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है अपनी बस टोपोलॉजी। और इसका फंक्शन कैसा होता है वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, ऑल द डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क आर इफेक्टिवली कनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि सारे पीसीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए तो अपना नेटवर्क तो बन गया। ठीक है, सो एनी कम्युनिकेशन सेंट ऑन द बस बाय डिवाइस इज विजिबल टू ऑल अदर डिवाइसेस। ठीक है, आपको समझा क्या? अगर इसको मैसेज भेजना होगा पहले वाले को, एक अपन नंबरिंग दे देते हैं 2 3 4 और 5। अगर फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को मैसेज भेजना होगा तो वो जाएगा यहाँ से पहले दूसरे वाले को, दूसरे वाला बोलेगा भाई ये मेरा नंबर तो है ही नहीं, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा अगले वाले को, तीसरे वाला बोलेगा हाँ भाई ये मेरा है तो ये लेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैसेज दूसरे को दिख रहा है कि भाई हाँ एक ने तीन को कुछ तो भी मैसेज भेजा है, लेकिन वो क्या है वो ये नहीं देख पाएगा। ठीक है, बट ओनली a specific device for which message is intended should access and process it. The other nodes discard the messages। ठीक है, देखिए ये दूसरे का वो मैसेज था क्या? नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, भाई ये मेरा मैसेज नहीं है, वो उसने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो वो तीसरे वाले के पास चला गया, तीसरे वाले को लगा कि भाई हाँ ये मेरा ही मैसेज है, तो उसने वो ले लिया। ठीक है, डेटा इज टिपिकली ट्रांसफरेड इन ओनली वन डायरेक्शन, नो बाई डायरेक्शनल फीचर इन बस टोपोलॉजी। देखिए डेटा का फ्लो सिर्फ ऐसे ही रहेगा हमेशा, कैसा? ये डायरेक्शन में, वो वापस कभी नहीं आएगा, जाएगा तो ऐसे ही बिल्कुल वो इसी तरह से। अगर पांचवे वाले को दूसरे वाले को भी भेजना होगा तो पांचवे वाला सबसे पहले जाएगा एक पहले वाले के पास, फिर आएगा वो दूसरे वाले के पास। यानी डेटा का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। Bus network topology based on Ethernet cabling are relatively easy and economical to install. Through runs were limited by the maximum available length of the cable. Expansion may be achieved by joining two bus cables together, but this topology works best with the limited number of devices. The system relies on its main cable for stability, and if goes down, so does the network, entire network। देखिए बस नेटवर्क किस पे डिपेंडेंट है? पूरा ये एक केबल पे, ये जो पूरा केबल जा रहा, अगर ये केबल ही ब्रेक हो गया, समझो यहाँ से यहाँ भी ब्रेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क ही ब्रेक हो जाएगा। तो आपको बस टोपोलॉजी समझ में आ गई कि सारे डिवाइसेस एक केबल के ज़रिए, कौन से केबल? वो होगा ट्विस्टेड पेयर केबल और या फिर कोएक्सियल केबल, उसके ज़रिए अपन उसको कनेक्ट करेंगे। और वन डायरेक्शन इसका डेटा का फ्लो होता है, टू डायरेक्शन या फिर बाई डायरेक्शनल डेटा का फ्लो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर पहले वाले को चौथे वाले को डेटा भेजना होगा
तो पहले डाटा यहाँ से निकलेगा, फिर दूसरे वाले के पास जाएगा, दूसरा पीसी उसको देखेगा कि भाई इस पे कौन सा नंबर छपा है, 4 नंबर लगा है ना, तो ये मेरा तो नंबर नहीं है। फिर वो आगे भेजेगा, फिर आएगा 3 नंबर के पास, फिर 3 नंबर वाला भी बोलेगा कि भाई ये मेरा डेटा नहीं है, फिर वो आगे भेजेगा। फिर 4 नंबर वाला जैसे उसको देखा कि हाँ भाई ये तो मेरा ही नंबर वाला डेटा है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और 4 नंबर के पीसी पे चले जाएगा। तो ये होती है अपनी बस टोपोलॉजी। ठीक है, अभी उसके फीचर्स देख लेते हैं अपन। इट ट्रांसमिट द डाटा ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जाता है। एवरी डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, की एक ही केबल के ज़रिए ये सारा डेटा का फ्लो होता है। उसके बाद है अपने पास एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। इट इज़ चीप एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। एक ही केबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्स लेस केबल कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए लेस केबल क्योंकि एक ही केबल है, सिंगल केबल अपन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा ही है। स्टार टोपोलॉजी में अपन क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे थे, उसको ज़्यादा केबल लग रहा था। ठीक है, डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज नेटवर्क इक्विपमेंट में। जैसे अपन ने स्टार टोपोलॉजी में अपन एक बीच में हब यूज़ कर रहे थे, इसमें कोई हब नाम का कंसेप्ट ही नहीं है। बस एक केबल डाल दो, उस पर सारे पीसी कनेक्ट कर दो। ठीक है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ईजी है। उसके बाद इजी इट इज़ यूज इन स्मॉल नेटवर्क। सही बात है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नेटवर्क में अपन काम भी नहीं कर सकते इससे, क्योंकि हर एक इसमें प्रोसेस अपन ले रहे, ज़्यादा टाइम ले रहे। इसमें अगर कम पीसीज रहे तो ही ये इफ़िशेंटली काम कर सकता है। इट इज़ ईजी टू एक्सपांड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। ठीक है, ईजीली है। दिस टोपोलॉजी इज़ रिलेटिवली सिंपल टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल। बहुत ही सिंपल है और कॉन्फ़िगर कुछ है ही नहीं करने को, बस अपने को एक केबल ही डालना है। ठीक है, इन अ बस टोपोलॉजी द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर इन द बस नेटवर्क। समझा आप? इन अ बस टोपोलॉजी द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। यहाँ पे अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन बाकी का नेटवर्क में काम पूरे ही करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है। व्हेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क फेल्स। ये तो बात आ ही जाती है कि भाई अगर जैसे कि स्टार में अपन ने देखा था कि हब अगर ब्रेक हो गया तो पूरी एंटायर टोपोलॉजी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे उसमें अगर केबल ख़राब हो गया तो होल नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। इट नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हेवी और नॉट्स आर मोर, परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। अगर अपन ने बस टोपोलॉजी में ज़्यादा डिवाइसेस लगाए तो उसका नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद थर्ड है नेटवर्क डिस्टर्ब्स व्हेन कंप्यूटर आर एडेड और रिमूव। सही बात है, अगर ये मैंने कंप्यूटर ऐड किया या फिर रिमूव किया तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर एक नेटवर्क वो जो पॉइंट होता है, वो डाटा ट्रांसमिशन होता है, वो हर एक पॉइंट के पास जाता है, तो वो डिस्टर्ब होता जाएगा। अ ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट ऑल द सिस्टम। अगर एक जगह पे केबल ब्रेक हो गया और यहीं पे मेरा पहला पॉइंट था और बाकी के पॉइंट उसमें छूट ही गए, तो फिर यहाँ से ये डिवाइस सेपरेट हो जाएगा और ये नेटवर्क सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। ज़्यादातर क्या हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है इस बस टोपोलॉजी में, इसलिए फिर अपने को हर एक डिवाइस में जाके चेक करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट है। तो ये हो गए अपनी बस टोपोलॉजी, बहुत ही सिंपल है। तो अगली टोपोलॉजी अपन देख लेते हैं। दो टोपोलॉजी हमने देख ली है, स्टार और बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी अपनी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि ये सर्कुलर होगी, यानी कि राउंड शेप वाली होगी। ठीक है, इन अ रिंग टोपोलॉजी द नॉट्स आर कनेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ अपन ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड करेंगे, यानी कि नॉट्स कनेक्टेड करेंगे। ईच नॉट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द टू नॉट्स इन द नेटवर्क। ठीक है, देखिए ये कंप्यूटर, ये नॉड इन दोनों के साथ कनेक्टेड हो गया। द नॉड विच wants to send a message first passes the message to its consecutive node in the network. The data is transmitted in a clockwise direction from one node to another. ठीक है,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, ये ऐसा डायरेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। और ऐसा डायरेक्शन जो होता है वो होता है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें किस तरह से होगा डाटा ट्रांसफ़र, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि ऐसा ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और एट लास्ट ऐसे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। हम्म The ring network behaves like a ring where the network signal travel around the ring to each node in turn। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसा रिंग शेप में अपना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। In ring topology, each host machine connects to exactly two other machines, creating a circular network structure। देखिए सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर हो रहा है और एक कंप्यूटर के साथ अपने दो अलग और दो कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं। When one host tries to communicate or send a message to host which is not adjacent to it, the data travels to all the immediate hosts. To connect one or more hosts in the existing structure, the administrator may need only one more extra cable। देखिए अगर एक इसको अपन ये दे देते हैं 4 4 और ये 5, ठीक है। अगर कम PC1 से अपने को PC4 तक डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो फिर वो डाटा 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और फिर 4 पे आएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से तो ये एक ही कंप्यूटर के बाद आ रहा है यानी कि 5th और फिर 4th आ जाएगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि डेटा अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसलिए वो पहले दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा और फिर चौथे के पास वो आ जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेटा ट्रैवल होता है, किसमें, रिंग नेटवर्क में। और कौन सा केबल अपन यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अभी अपन फीचर्स देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर अ रिंग टोपोलॉजी विथ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स become if found because if someone wants to send some data to the last node in a ring topology with the 100 node, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node। Hence prevent data loss repeaters are used in the network। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, रिपीटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखिए इसमें अपन रिपीटर्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें तो अपन ने अभी सिर्फ 5 ही कंप्यूटर्स का एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि इसमें अगर ऐसे 100 कंप्यूटर्स रहेंगे तो फिर फर्स्ट को अगर 100th वाले पे डेटा भेजना रहा तो वो क्या होगा, पूरे 99 कंप्यूटर से वो डेटा पास होता जाएगा। इसलिए अपने को उसमें क्या डेटा रिपीटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी क्योंकि वो पूरा डेटा 99 पीसीस से ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। द ट्रांसमिशन इज़ यूनिडायरेक्शनल, वो मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल नहीं है, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही दिशा में वो डेटा ट्रैवल होता है। But it can be made bidirectional by having two connections between each network node। It is called dual ring topology। देखिए एक और कंसेप्ट है, एक है ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, जिसमें आप फिर डेटा को इस तरह से भी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक और केबल फॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन उसको अपन क्या कहते हैं, ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। थर्ड फीचर है, इन अ ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म एंड डेटा फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन देम। ऑल्सो इफ वन रिंग फेल्स द सेकंड रिंग कैन एक्ट एज अ बैकअप एंड कीप द नेटवर्क अप। देखिए ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी में दो केबल रहेंगे, फिर जैसे कि अपन यहाँ पे एक ही केबल देख रहे हैं उसमें दूसरा केबल भी आ जाएगा। इन केस अगर ये नेटवर्क ये केबल अगर ख़राब भी हो जाए तो अपना एक बैकअप वायर रहेगा जिससे अपन कनेक्टेड रहेंगे पूरे सिस्टम से। Data is transmitted in a sequential manner, that is bit by bit. Data transmitted has to pass through each node of the network till the destination node। देखिए
ईच नेटवर्क से वो पास हो रहा है। फर्स्ट से अगर अपने को फोर्थ को भेजना रहा डेटा तो वो सेकंड से भी जाएगा और थर्ड से भी जाएगा। ठीक है, ये इसके फीचर्स है रिंग टोपोलॉजी के। उसके बाद अपन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ट्रांसमिटिंग द नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय द हाई ट्रैफिक और एडिंग मोर नोड्स एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट द डाटा। इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड, क्या है अपने को सिर्फ एक वायर ही बढ़ाना है। अगर एक और पीसी, अगर अपने पास 5 सिस्टम कनेक्टेड है इस दूसरे साथ और एक कनेक्ट करना है तो बस अपने को सिर्फ क्या केबल लगेगा, केबल ही लगेगा, इसलिए चीप टू इंस्टॉल है। एडिशन ऑफ न्यू नोड डज नॉट डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। अगर अपन ने 2-3 नोड्स और ऐड भी कर दिए तो इसमें कोई नेटवर्क को यानी कि इसका परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। केबल फॉल्ट आर इजीली लोकेटेड मेकिंग द ट्रबल शूटिंग ईजियर। अपने को देख पता चल जाएगा कि भाई ये केबल में प्रॉब्लम है, ये केबल में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर दो नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो फॉल्ट वहीं पे है, पूरी सिस्टम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ईच नोड हैज़ इक्वल एक्सेस टू अदर नोड इन द नेटवर्क। सभी इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है या फिर कोई टॉप पोजीशन भी नहीं है, कोई लो पोजीशन में नहीं है, कोई हब नहीं है, कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है, इसलिए सारे इक्वल्स है, इक्वल एक्सेस है सबको। ऑल डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पॉकेट कॉल्यूजन। पैकेट कॉल्यूजन, पैकेट कॉल्यूजन क्या होता है कि देखिए, अगर पैकेट कॉल्यूजन कब होता है, अगर ड्यूअल डाटा फ्लो रहा, यानी कि डाटा इधर से जा भी रहा है और डाटा आ भी रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर अपन ने यहाँ से कमांड भेज दी एक पीसी से और ये दूसरा पीसी हो गया, ठीक है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ से एक डाटा भेज दिया और दूसरे ने भी डाटा भेज दिया तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, टकराव होगा, और इससे क्या होगा, डाटा लॉस होने की अपनी एक चांस है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको पैकेट कोल्यूजन होते हैं, क्योंकि डाटा जो होता है वो पैकेट्स में भेजा जाता है। समझो अपने को अपनी 1 MB की फाइल है तो उसको 10 पार्ट्स में 10 पैकेट्स में भेजा जाएगा, 10 पैकेट्स में भेजाएगा, यानी कि 10 KB की एक फाइल बना के उसको भेजा जाएगा। तो इसमें पैकेट कोल्यूजन के चांसेस आते हैं। लेकिन रिंग नेटवर्क में क्या होता है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन से ही फ्लो होता है, उसमें कोई सिर्फ क्लॉकवाइज ही डेटा फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज का कोई मैटर ही नहीं है, इसलिए इसमें पैकेट कोल्यूशन के कोई चांसेस ही नहीं है। अ नेटवर्क सर्वर इज़ नॉट नीडेड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ईच नेटवर्क वर्क स्टेशन। कोई ज़रूरत नहीं इसमें डेटा को कंट्रोल करने की। और डेटा कैन ट्रांसफ़र बिटवीन वर्क स्टेशन एट हाई स्पीड। एक जगह से दूसरी जगह इसमें डेटा ट्रांसफ़र हाईली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये क्या हो गया, अपने एडवांटेजेस हो गए रिंग टोपोलॉजी के। अभी डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट द रिंग टोपोलॉजी। हर एक पीसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, केबल तो लगेगा ही। द फेलियर ऑफ वन नोड इन रिंग टोपोलॉजी अफेक्ट द अदर नोड इन द रिंग। देखिए, ये अगर अपनी रिंग है, अगर इसमें 5-6 पीसीज अपन ने कनेक्ट कर लिए, अगर ये डिसकनेक्ट या फिर इसको कुछ हो गया तो ये बाकी को भी डिस्टर्ब कर देगा। एक्सपेंशन टू द नेटवर्क कैन कॉज अ नेटवर्क डिस्ट्रप्शन। कभी कई बार क्या होता है कि अपन एक हाथ पीसी ऐड कर लेते हैं नेटवर्क में तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि ये पहले फंक्शन प्रॉपरली कर लेते हैं, लेकिन फिर इसका भी अपने को लोकेशन देना पड़ेगा कि भाई अपन ने एक और नेटवर्क इसमें ऐड किया है तो उसको भी एक प्लेस देनी पड़ेगी अपने को। ऑल द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क विच कैन मेक इट स्लोअर देन अ स्टार टोपोलॉजी। देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है जब तक वो उसके डेस्टिनेशन पे ना जाए। तो इसलिए क्या होता है, कई बार ट्रांसमिशन स्पीड अपनी स्लो हो जाती है, क्योंकि हर एक को वो हर एक से पास होता रहता है, इसलिए स्लो हो जाता है डाटा ट्रांसफ़र करना। तो ये हो जाए, तो ये हो गई अपनी रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद आगे देखेंगे अपन, और 3 अभी टोपोलॉजीज अपनी बाकी है तो वो देख। तो अभी अपन आगे देखते हैं ट्री नेटवर्क। और ट्री नेटवर्क को ही क्या कहा जाता है, हेरारकिकल टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री नेटवर्क का ही दूसरा नाम क्या है, हेरारकिकल टोपोलॉजी। तो आपको नाम से ही ध्यान में आ गया होगा कि ट्री नेटवर्क कैसा होता है और ट्री कैसा होता है। फ्लो चार्ट अपन ने देखे हैं कि फ्लो चार्ट कैसे होते हैं।
तो उसी तरह से ट्री नेटवर्क भी होता है, जैसे जहाँ से अपन सब नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम को अपन क्या कहते हैं, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी को आगे अपन एग्जाम्पल में देखने ही वाले हैं, ठीक है। The tree topology is also known as hierarchical topology, which is divided into different levels connected with the help of twisted pair या फिर coaxial cable या फिर fiber optics। देखिए यहाँ पे अपन तीनों केबल्स से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। This type of topology is arranged in the form of tree structure in which top level contains parent node, that is root node। सबसे पहले नोड को क्या कहते हैं, parent node, ठीक है। ये देखिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो होगा ये इसका होगा पेरेंट नोड, ठीक है। पेरेंट बोले तो सबसे पहला, उसके बाद नीचे आएंगे सब, विच इज़ कनेक्टेड विद द चाइल्ड नोड्स, और ये बाकी सब इसके क्या आ जाएंगे, चाइल्ड आ जाएंगे, ठीक है। इन द सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की विद द पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इन द सेकंड लेवल नोड्स आर कनेक्टेड विद द थर्ड लेवल नोड्स which in turns are connected to the fourth level nodes and so on, except the top level nodes each level node has a parent node। देखिए ये पेरेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया, और इसके चाइल्ड ये सारे हो गए। चाइल्ड को पेरेंट होता है हमेशा, ये देखिए ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, ये भी चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, लेकिन पेरेंट का कोई पेरेंट नहीं होता है, ठीक है। जो मेन होता है, जो रूट वाला होता है, उसका दूसरा कोई पेरेंट नहीं होता है, वो खुद ही पेरेंट होता है। तो ये कहा गया है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स इन द ट्री type of topology is generally one less than the total number of nodes in the structure. The tree topology is symmetrical, having a fixed branching factor associated with each other. The branching factor is the number of points to point link between the level of hierarchy. This is the most common form of network topology in use presently. क्या कहा गया है कि ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये अभी मोस्ट यूज्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें अपन बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ट्री नेटवर्क टोपोलॉजीज आर आइडियल फॉर द वर्क स्टेशन विच आर सिचुएटेड इन ग्रुप्स। देखिए जहाँ पर भी ग्रुप्स वाला काम आ जाता है वहाँ पे अपन ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ नोड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज आर इजीली अकम्प्लिश्ड एंड मेंटेन। Error detection is also straightforward, but the system tend to be cable intensive and costly to install। देखिए क्या कहा गया है कि एरर डिटेक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि जल्दी एरर यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन इसमें अपने को सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, केबल लगेगा, क्योंकि अपन बहुत सारे नेटवर्क्स को इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Maintenance of the tree topology may be difficult as more nodes are added and if the central hub fails to does the network। अगर ये नेटवर्क अगर फेल हो गया है तो पूरी सिस्टम ही अपनी फेल हो जाएगी। इसलिए मेन है क्या है, अपना पेरेंट जो होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ट्री टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ बस एंड स्टार, ठीक है। नोड्स इन द ट्री आर लिंक्ड टू द सेंट्रल हब। This central server controls the network traffic to the network. The central server in the tree is an active server which contains repeaters. The above image shows tree network topology which contains central server as well as secondary servers. The secondary servers may be active servers or passive servers. The lowermost is the access layer where computers are attached. The secondary level, that is middle layer, is known as distribution on the layer which works as a mediator between the upper layer and lower layer। देखिए अगर मुझको इस पीसी से यहाँ पे कोई डाटा भेजना होगा तो सबसे मैं डाटा भेजूँगा, ये जो बीच वाला आ गया मिडल लेवल, इसको फिर मिडल वाला ले जाएगा टॉप वाले के पास, यानी कि मेन फ्रेम के पास, यानी कि पेरेंट कंप्यूटर के पास। फिर पेरेंट वाला उसका सोर्स देखेगा कि भाई ये तो इधर है, तो फिर से सेकेंडरी लेवल में यानी कि मिडल लेवल पे जाएगा और फिर इसको यहाँ से इस तरह इस चाइल्ड के पास भेज देगा। तो सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, ये सेंट्रल सर्वर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये है अपनी ट्री टोपोलॉजी, दूसरा नाम क्या है इसका, हायरार्किकल टोपोलॉजी। उसके बाद है फीचर्स क्या है देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। आइडियल फॉर द वर्क स्टेशन विच आर लोकेटेड इन ग्रुप्स।
जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स है उसके लिए ट्री टोपोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। यूज्ड इन अ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। अपन अगले यूनिट में देखने वाले हैं कि लैन वैन मैन क्या होता है, तो उसमें अपन वैन के बारे में ज़रूर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है ट्री टोपोलॉजी के। एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। बस और स्टार टोपोलॉजीज की लिमिटेशंस जो है वो ट्री टोपोलॉजी ने कम कर दी है, ठीक है। तो जहाँ पे बस और स्टार टोपोलॉजीज काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे ट्री टोपोलॉजी काम करना शुरू कर देती है, यानी कि ये इफेक्टिव है बस और स्टार टोपोलॉजी से। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल एंड इजी। देखिए आप कितने भी नोड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 4 किए हैं। फिर इसको भी अपन और नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको भी और नोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है इसमें नोड्स क्रिएट करना। उसके बाद है इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन है, ठीक है। एरर डिटेक्शन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ट्री टोपोलॉजी इज जनरली सपोर्टेड बाय द मोस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी डेटा इज रिसीव्ड बाय ऑल द नोड्स इफिशिएंटली बिकॉज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। देखिए यहाँ पे कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये इसका पॉइंट आ गया, ये फिर मिडल लेवल का पॉइंट आ गया, ये टॉप लेवल का पॉइंट आया। यहाँ पे कैसा है कि पॉइंट टू पॉइंट डेटा लिंक्ड है यहाँ पे, इसीलिए इफ़िशिएंटली डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद देखते हैं अपन डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका कि ह्यूज केबल लगता है इसको। केबल जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें नॉट्स ज़्यादा है, यानी कि पीसीस ज़्यादा है। अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड। केबल अगर ज़्यादा है तो उसका मेंटेनेंस भी लगेगा। इफ़ मोर नॉट्स आर एडेड मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट। अगर अपन नॉट्स पे नॉट्स ऐड ही करते रहेंगे तो उसका मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट होता जाएगा। अगर सेंट्रल सर्वर उसका फेल हो गया तो ये पूरी की पूरी सिस्टम ही फेल हो जाएगी। अगर ये सर्वर फेल हो गया तो ये पूरी की पूरी सिस्टम ही फिर फेल हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड कहाँ पे, उसके सेंट्रल सर्वर पे। दिस टोपोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर, क्योंकि इसमें नॉट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगर करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हो गया अपने ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद कौन सा है अपना अभी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश नेटवर्क या फिर टोपोलॉजी। मेश अपन ने क्या पढ़ा था कि एक जाली है, ठीक है। नेट है, नेट जो अपन फिशिंग के लिए इस्तेमाल जैसे करते हैं, तो वो एक ऐसी जाली को अपन मेश कहते हैं। मेश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर नोड्स कोऑपरेट to distribute data among each other. A mesh topology is a local network topology in which infrastructure nodes, that is bridges, switches, and other infrastructure devices connect directly, dynamically, and non-hierarchically to as many other nodes are possible and cooperate with one another to efficiently route data from to its clients. This lack of dependency on one node allows for every node to participate in relay of information. Mesh networks are dynamically self-organized and self-configure, which can reduce installation overhead. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मेश टोपोलॉजी जो होती है वो एक दूसरे के साथ और सबके साथ वो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये 3 है और ये एक 4 है। देखिए 1 वाला 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। उसी तरह से 3 वाला 2 के साथ भी है, 1 के साथ भी और 4 के साथ भी है। यानी कि हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइसेस के साथ कंप्यूटर है, कॉन्फ़िगर्ड है। इसीलिए अगर 1 को अगर 4th को कोई डाटा भेजना रहा तो उसको 2 से या फिर 3 से जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही डाटा उसको भेज सकता है। यहाँ यहीं पे अगर अपनी रिंग या फिर स्टार टोपोलॉजी होती थी, रिंग टोपोलॉजी होती थी, तो उसको क्या करते थे, वो क्लॉकवाइज जाता था 2 के पास पहले और फिर 4 के पास जाता था। लेकिन मेश टोपोलॉजी में वैसा नहीं है, डायरेक्ट 1 से डायरेक्ट अपन कंप्यूटर 4 में ये डाटा भेज सकते हैं। इन अ मेश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर। देखिए ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर in a point-to-point mode is shown in following image. For example, if we have 4 computers, we must have 6 links. If we have n computer, then we must have n into the bracket n minus 1 divided by 2 links. A message can take several possible path to reach a destination. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है
कि जितने कंप्यूटर होंगे उससे ज़्यादा अपने को केबल लगेंगे। देखिए, एक से दो को कनेक्ट कर दिया तो ये एक हो गया, दो से तीन को कनेक्ट कर दिया तो ये एक हो गया, दो से चार को, या फिर तीन भी बोल सकते हैं, फिर ये तीसरा केबल, फिर ये चौथा केबल, फिर ये पांचवा केबल यहाँ पे बोला गया, और फिर ये छठा केबल। तो ऐसे अपने को बहुत ज़्यादा केबल लग रहे हैं। तो इसी में अपने को एक डिसएडवांटेज क्या पता चल रहा है कि केबल ज़्यादा लगने वाले हैं, इसलिए अपने को कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी फीचर्स देखते हैं अभी मेश टोपोलॉजी के। तो फीचर्स क्या है, फुल्ली कनेक्टेड है, हर एक पीसी हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद क्या है, रोबस्ट है, स्ट्रांग है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी। मैनेजेस हाई अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा अपन मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उनकी स्पीड इफिशियंसी बढ़ जाती है। अ फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अगर ये फोर्थ वाला ब्रेक भी हो गया तो भी दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे के साथ वो भी कनेक्टेड है। एडिशनल डिवाइस डज नॉट डिस्टर्ब द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द अदर डिवाइसेस। अगर मैंने एक और डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फिफ्थ, तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, तो ऐड भी अगर हो गया है डिवाइस तो भी कोई इसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज देखते हैं। द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट इज हायर देन द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी विच मेक्स लेस डिजायरेबल ऑप्शन। लेस डिजायरेबल ऑप्शन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है अपनी। अगर कॉस्ट कम होती थी तो डिजायरेबल, तो सबसे बड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट या फिर कन्वीनियंट टोपोलॉजी अपने लिए यही होती थी। लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाती है क्योंकि ड्यू टू केबलिंग केबलिंग क्योंकि केबलिंग कॉस्ट हाई है इसकी। हर एक डिवाइस को अपन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी केबलिंग कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने को डिफ़िकल्ट भी जाता है, हर एक केबल को आइडेंटिफाई करो, उसको ज्वाइन करो, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद है द चांस ऑफ रिडंडेंट कनेक्शन इज हाई विच एड्स टू द हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल फॉर रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। रिडंडेंट है, REB, रिडंडेंट, क्योंकि अगर मैं इतने सारे केबल को मैनेज कर रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मैं एक कनेक्शन दो बार लगा दूंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। ये सिर्फ अपन अभी पाँच नेट पीसीस का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें अगर 100 पीसीस रहेंगे तो इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, और पॉसिबिलिटी तो है ही ना कि एक पीसी दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा दो बार, ये दो बार लाइन आई जाएगी। तो इससे क्या होगा, टाइम भी होगा बर्बाद और पैसा भी। तो ये बहुत इसका एक डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा बात इसका यही है कि बल्क में वायरिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा वायरिंग इसमें रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया अपना मेश टोपोलॉजी। उसके बाद है आखिर में अपना हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स देखने वाले हैं अभी। अपनी लास्ट है सिक्स टोपोलॉजी, दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट यूजेस टू और मोर डिफरिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी। आगे आपके ध्यान में, और अपने पास टू और मोर टोपोलॉजी कौन सी है, सबसे पहले अपन ने देखी थी स्टार, उसके बाद बस, उसके बाद रिंग, उसके बाद मैश, उसके बाद कौन सी देखी, ट्री। ठीक है, और सबसे फिर में अपन कौन सी देख रहे हैं अभी, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है, इनमें से कोई अगर टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजीज इंक्लूड्स मिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। For example, if there exists a ring topology in one office department while the bus topology in other department, connecting these two will result a hybrid topology। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन,
उसके बाद पढ़ लेते हैं, बट कनेक्टिंग टू सिमिलर टोपोलॉजीज कैन नॉट बी टर्म एज हाइब्रिड टोपोलॉजी. Ring and bus network are the most common example of hybrid network. This topology generally combines the features of two topology and is therefore more effective and efficient than the individual topologies. The following image shows the typical arrangement of computer in hybrid topology. ठीक है, ये देखिए अभी अपन देखते हैं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है अपनी, स्टार बन रहा है यहाँ पे, तो ये हो गई अपनी स्टार टोपोलॉजी. और ये देखिए ये केबल के साथ सब कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उसमें वो किस में होता है, बस टोपोलॉजी. अगर ये दोनों, ये है समझो अपना कॉमर्स डिपार्टमेंट है और ये है अपना मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट. ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही इसके अंदर आते हैं, एक ही कॉलेज के अंडर आते हैं. ठीक है, ये होगा कॉलेज अपना. तो अगर दो डिपार्टमेंट के अंदर दो अलग अलग टोपोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी. ठीक है, उसके फीचर्स देख लेते हैं. तो अभी देख लेते हैं इसके फीचर्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज. ठीक है, उसके बाद है इनहेरिट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजीज इंक्लूडेड. तो अभी अपन देख लेते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस. द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ मोर इफेक्टिव एज इट यूजेस मल्टीपल टोपोलॉजीज. क्योंकि इसमें मल्टीपल टोपोलॉजीज है तो इसको अपन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. द हाइब्रिड टोपोलॉजी कंटेन्स द बेस्ट एंड एफिशिएंट फीचर ऑफ द कॉम्बाइंड टोपोलॉजीज फ्रॉम विच इज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, क्योंकि कॉम्बाइंड टोपोलॉजी है तो इसका अपन इस्तेमाल बेस्ट और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं. रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज़ द ईजी दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी. अगर अपने को कहीं पे एरर मिलता है तो उसको अपन डिटेक्ट और ट्रबल, यानी कि ट्रबल बोले तो उसको सॉल्यूशन निकालना, ये अपन इस टोपोलॉजी में आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ईजी टू इंक्रीज द साइज ऑफ नेटवर्क बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर. अपन इसमें कितने भी और नेटवर्क ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये ट्री टोपोलॉजी का एक बेस्ट एडवांटेज है. वेरी मच फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है because this network can design according to the requirement of organization and by optimizing the available resources. जो अपने पास टोपोलॉजी एग्जिस्टिंग है, वो एक तो रिंग रहेगी या फिर स्टार रहेगी या फिर बस रहेगी, ऐसे कितनी भी टोपोलॉजीज रहे, इन सब को अपन कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और एक यूनिफॉर्मिटी उसमें ला सकते हैं और एक ही जगह से उसको मॉनिटर कर सकते हैं. तो ये बेस्ट है इसका हाइब्रिड टोपोलॉजी का. ठीक है, द टू टोपोलॉजीज आर कंबाइंड इन हाइब्रिड टोपोलॉजी. दिस टू टोपोलॉजीज कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो इसमें बताया गया है कि इसमें अपन दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज भी ऐड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स दैन अदर टोपोलॉजी. देखिए कॉम्प्लेक्स तो होना ही है इसको, क्योंकि अपन वेरियस टोपोलॉजीज इसमें कंबाइन या फिर मर्ज कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है. द डिज़ाइन इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखिए अभी अपन ने तो एक बहुत ही सिंपल से इसको ड्रॉ कर लिया है कि भाई ये सर्कल, ये रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी है. लेकिन कई बार जब हम एक्चुअल फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार उसका डिज़ाइन समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ दिस टोपोलॉजी डिज़ाइन इज़ हाई बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ केबल्स, कूलिंग सिस्टम. ठीक है, ये केबल्स है, केबल्स एंड कूलिंग सिस्टम. देखिए क्योंकि इसमें अपने को बहुत ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल होगा और केबल का इस्तेमाल होगा ही और उसके साथ हीटअप भी होंगे अपने डिवाइसेस, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा उसमें नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हीटअप भी होंगे. इसलिए आपको एक कूलिंग सिस्टम भी ज़रूरत होगी उसकी, क्योंकि अगर हीटअप होने लगे तो उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, तो इसलिए आपको कूलिंग सिस्टम भी लगेगी. उसके बाद है डिसएडवांटेज क्या है इसका, द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर. देखिए एक ऐसी सिंपल टोपोलॉजी इंस्टॉल करना कई बार आसान हो जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन करना दो से दो या फिर दो से ज़्यादा का, ये कई बार कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट MAU इज़ रिक्वायर्ड. ये अपन अगले यूनिट में अपन इसको अच्छे से देखने वाले कि ये MAU क्या होता है.
इसका अपन को अच्छे से समझना है। तो ये एमएओ भी एक रिक्वायर्ड होता है, ये आप सिर्फ अभी एक पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस वीडियो में अपन ने क्या सीखा कि कौन से 6 टोपोलॉजीज है जो अपन डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्चर वाइज उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग, और उसमें भी नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर या फिर नेटवर्क की टोपोलॉजीज कौन सी है। तो कौन सी टोपोलॉजीज है? 6 टोपोलॉजीज है जिसको अपन ने अभी पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।